वीडियो देख रहे सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो साथियों, एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज का अपना वीडियो रहने वाला है साथियों, स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र में हिंदी व्याकरण के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर आधारित। तो आज का जो अपना वीडियो है, जो स्कूल व्याख्याता 2018 से लेकर के 2024 तक प्रथम प्रश्न पत्र में हिंदी व्याकरण के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वह सामान्य शिक्षा विभाग हो, चाहे संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर हो, उन सभी पेपर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो स्कूल व्याख्याता के जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, क्योंकि हम यहाँ पर है वो प्रथम प्रश्न पत्र में हिंदी व्याकरण के क्वेश्चनों का है वो सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आपसे निवेदन कि आप वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों को शेयर भी करें और चैनल से लगातार जुड़े रहें। और इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जेपी एग्ज़ाम रिव्यू के नाम से आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो वहाँ पर अपना चैनल मिलेगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं स्कूल व्याख्याता के लिए प्रथम प्रश्न पत्र में हिंदी व्याकरण के 2018 से लेकर के 2024 तक पूछे गए सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है साथियों, स्कूल व्याख्याता 2022 में जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें ग्रुप ए का पेपर अपने देख रहे हैं। 2022 में स्कूल व्याख्याता के लिए 4 ग्रुप में है वो एग्ज़ाम हुए थे। तो ये ग्रुप ए के 5 क्वेश्चन अपने पहले देखेंगे, उसके बाद बी ग्रुप, फिर सी ग्रुप और फिर डी ग्रुप। इस प्रकार से हमें सभी क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है साथियों, किस शब्द में अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो स्थानीय, दर्शनीय, माननीय और रमणीय। तो साथियों, अनीय प्रत्यय का प्रयोग है वो स्थानीय शब्द में नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो आंसर होगा। इसमें क्या है कि स्थान के साथ में ईय प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इसमें स्थान, धन, ईय, इसमें ईय प्रत्यय जुड़ा हुआ है, न कि अनीय प्रत्यय। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एड्रेस का हिंदी समानार्थक नहीं है? तो देखिए, ये क्वेश्चन है आपका जो आपके स्कूल व्याख्याता में परिभाषिक शब्दावली टॉपिक लगता है, उसका ये क्वेश्चन है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने चैनल पर पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित 2 से 3 वीडियो है वो डाले गए हैं, जिनमें आरबीएससी बुक जो कक्षा 9 से 12 लगती है हिंदी व्याकरण, उसके पीछे जितने भी पारिभाषिक शब्दावली के महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं उन सभी का वीडियो अपने चैनल पर उपलब्ध है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और पुराने पेपर्स में जितने भी पारिभाषिक शब्दावली के जो शब्द पूछे गए हैं उनका भी एक वीडियो डाला गया है जो हस्तलिखित रूप में उपलब्ध है। तो साथियों, एड्रेस का हिंदी समानार्थक शब्द नहीं है। तो देखिए, अभिभाषण ये एड्रेस से संबंधित होता है, संबोधन ये भी एड्रेस से संबंधित है, मानपत्र ये भी एड्रेस से संबंधित है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा निवारण। निवारण शब्द है वो एड्रेस का हिंदी समानार्थक नहीं है। तो निवारण को क्या कहते हैं? तो साथियों, निवारण को कहा जाता है रेडरेसल। तो इसकी स्पेलिंग होगी REDRESSAL। ये होता है रेडरेसल और इसका अर्थ होता है निवारण, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। यानी यहाँ पर आपको जो 5 शब्द दिए गए हैं इनमें से शुद्ध शब्द है वो छांटने हैं। तो देखिए, दातव्य, औदार्य, सानिध्य, प्रवर्तक और यौवन। तो साथियों, यहाँ पर जो शुद्ध शब्द है वो कौन कौन से हैं तो वो देख लीजिए। इसमें औदार्य है, ये बिल्कुल शुद्ध है। और इसके बाद में प्रवर्तक ये भी शुद्ध है और यौवन ये भी शुद्ध है। तो बे दे और ये, तो इसके अनुसार आपका 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। अब देखिए, दातव्य शुद्ध किस प्रकार से लिखा जाता है? तो ये साथियों दातव्य न होकर के ध्यातव्य होता है, जिसको अपने इस प्रकार से लिखते हैं ध्यातव्य। ध्यातव्य इस प्रकार से ये शुद्ध लिखा जाता है।
और एक है आपका सानिध्य। तो सानिध्य में साथियों दो नए आते हैं, इस प्रकार से लिखा जाएगा सानिध्य। ये सानिध्य इस प्रकार से शुद्ध होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, जो कि अनेकार्थक शब्द टॉपिक से लिया गया है। किस विकल्प में सभी शब्द अंक के अर्थबोधक है? तो देखिए साथियों, नाटक का एक खंड और समीप, पंक्ति और गणित, पार्श्व, आकृति, गोद और दब्बा। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा गोद और दब्बा, ये दोनों ही अंक के अर्थबोधक शब्द है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है? ये आपको बताना है। अशुद्ध कौन सा है? तो देखिए कदापि, कदाधन, अपि, और इसके बाद में है आपका जगजननी, जगत धन जननी, चिदानंद में चित्त धन आनंद, और वीरांगना में वीर धन अंगना। तो साथियों यहाँ पर जो अशुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर 2। इसमें क्या अशुद्धि है कि जो जगत धन जननी है, इसमें जगत में है वो तय हलंत होगा। जगत में इस प्रकार से आता है, तय है वो हलंत होता है। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जगत, जगत में तय क्या आता है? हलंत आता है, और जननी इन्होंने शुद्ध लिखा है। तो इस प्रकार से ये होता है। तो यहाँ पर जगत में तय है वो हलंत नहीं किया गया है, इसी के चलते ये आपका अशुद्ध हो गया है, और यही आपका आंसर है, क्योंकि यहाँ पर अशुद्ध संधि पूछी है। तो ये था साथियों ग्रुप ए का पेपर स्कूल व्याख्याता 2022 में। अब देखिए ग्रुप बी का पेपर स्कूल व्याख्याता 2022 के लिए यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। ग्रुप बी का ये पेपर है, इसके 5 क्वेश्चन अपने देखते हैं। उससे पहले आपसे एक बार फिर से निवेदन कि आप वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों को शेयर भी करें। तो देखिए साथियों, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है वो आपको बताना है। तो हम सफ़र, इसमें हम उपसर्ग लगा हुआ है, जो कि उर्दू का उपसर्ग है। एक है आपका हम उम्र, इसमें भी हम उपसर्ग है। एक है हम वतन, इसमें भी आपका हम उपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग लिखा है, इसमें हम लोग है वो, इसमें हम उपसर्ग नहीं है, क्योंकि हम लोग हम अलग अलग लिखते हैं, हम लोग इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये यहाँ पर उपसर्ग के रूप में नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? यानी 3 विकल्प सही है और एक गलत है। तो देखिए उद्दत का उग्र, अगर का पश्च, ये बिल्कुल सही है। आतिथ्य का आतिथ्य, ये भी सही है। आह्लाद का विषाद, ये भी सही है। तो साथियों उद्दत का उग्र नहीं होता है, तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। तो उद्दत का जो विलोम शब्द है वो क्या होता है साथियों? तो इसका विलोम शब्द होता है विनम्र। उद्दत का विलोम शब्द होगा विनम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 28 नंबर क्वेश्चन इस पेपर में ये था, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? ये आपको बताना है। तो देखिए सीमांत और श्रीमती ये दोनों ही अशुद्ध है, और इसमें वैमनस्य और विरहिणी ये दोनों शब्द शुद्ध है। लोकेशना, महात्म्य ये अशुद्ध है। रविंद्र और प्रतिद्वंदी ये भी अशुद्ध है। तो देखिए साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन वैमनस्य और विरहिणी बिल्कुल शुद्ध है। और सीमांत में इसमें इस प्रकार से लिखा जाता है सीमांत, और श्रीमती में भी तय के ऊपर है वो बड़ी ई की मात्रा लगती है। और लोकेशना में साथियों इस प्रकार से लिखा जाता है लोकेशना, लोकेशना कै के ऊपर है वो 2 मात्राएं आती है। और रविंद्र में साथियों जो लिखा है इसमें वी के ऊपर बड़ी ई की मात्रा आती है, तब ये रविंद्र शुद्ध होता है। और प्रतिद्वंदी में दे के नीचे वह लगा हुआ होता है, दोनों ही दे के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से इनमें से किस शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द असंगत है? तो यहाँ पर भी पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए कौन सा असंगत है? मेमोरेंडम, स्मरण पत्र, यही आपका असंगत है, क्योंकि मेमोरेंडम है वो ज्ञापन को कहते हैं। किसको कहा जाता है मेमोरेंडम में? तो ज्ञापन को कहा जाता है। और मर्जर, विलियन ये बिल्कुल सही है।
और कॉरस्पॉन्डेंस ये पत्राचार होता है, और ऑब्लिगेटरी ये बाध्यकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं है? तो इसमें देखिए अभी धन शेख ये यहाँ पर बिल्कुल अशुद्ध है, और धनुष टंकार में धनु धन टंकार ये बिल्कुल सही है, और सदानंद में सत धन आनंद ये भी सही है। और किंचित में देखिए साथियों, इसमें जो किंचित शब्द है वो गलत लिखा हुआ है, तो ये भी अशुद्ध है। तो इसमें 2 है वो आंसर होने के चलते इस क्वेश्चन को है वो फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था, तो ये डिलीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए साथियों, ग्रुप सी का पेपर स्कूल व्याख्याता 2022 ग्रुप सी के जो 5 क्वेश्चन आए थे हिंदी के, उनको देखिए। प्र उपसर्ग से रहित शब्द है, तो देखिए साथियों इसमें अप्रकाशित, इसमें ए और प्र 2 उपसर्ग लगे हुए हैं, तो इसमें प्र उपसर्ग लगा हुआ है। और प्रीति साथियों ये मूल शब्द है प्रीति, इसमें वैसे भी देखें तो प्री लगा हुआ है, और ये मूल शब्द भी है प्रीति, तो इसको अपने अलग अलग नहीं करेंगे। और प्रेक्षक में प्र लगा हुआ है, पर धन इक्षक ये होता है, और प्रारंभ में पर धन आरंभ होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा 2 नंबर ऑप्शन। किस शब्द में एक से अधिक बार संधि प्रयुक्त हुई है? तो देखिए साथियों 27 नंबर क्वेश्चन में ग्रुप सी का अपने है वो पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो सदगति, अत्याचार, अधिकाधिक और प्रोत्साहन, तो एक से अधिक बार संधि किस शब्द में हुई है? तो साथियों ये हुई है आपके प्रोत्साहन शब्द में। और किस प्रकार से एक से अधिक बार संधि हुई है? तो वो देखिए इसमें अपने करते हैं प्र धन उद, और ये हलंत है इसके नीचे, और इसके आगे आ जाएगा आपका सहन। तो इसमें 2 बार है वो संधि हुई है, प्र धन उद धन सहन, तो एक से अधिक बार संधि इसमें हो गई, तो ये शब्द बनता है प्रोत्साहन। तो ये आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में पुरुष और पुरुष ये आपका शब्द युगम यहाँ पर दिया गया है, शब्द युगम आपके लगता है उसका ये क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों पुरुष और पुरुष शब्द युगम का अर्थभेद किस में नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए पुरुष का अर्थ कर्णकटु होता है, और पुरुष मनुष्य होता है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में पुरुष ये कठोर होता है, और पुरुष ईश्वर होता है, ये भी सही है। इसमें देखिए श्रेष्ठ, पुरुष श्रेष्ठ, और पुरुष नापतोल, तो ये आपका आंसर रहेगा। ये है वो पुरुष और पुरुष के अर्थ नहीं होते, और पुरुष का अर्थ रूखा भी होता है, और पुरुष का अर्थ आत्मा भी होता है। तो यहाँ पर आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट शब्द है, अंग्रेजी के किस पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द सही नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें रिहेबिलिटेशन इसका अर्थ होता है पुनर्वास, और टेम्परामेंटल इसका अर्थ कलह प्रिय नहीं होता है साथियों, और टाइटल ये उपाधि होती है, और प्रीफेरी ये परिधि होती है। तो टेम्परामेंटल का अर्थ है वो कलह प्रिय नहीं होता है, इसका अर्थ होता है तुनक मिजाज। टेम्परामेंटल का अर्थ क्या होता है? तुनक मिजाज, जबकि यहाँ पर कलह प्रिय लिखा है, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पर व्याकरणिक दृष्टि से आपको अशुद्ध वाक्य है वो छांटना है। तो इसमें देखिए वह जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो साथियों यही आपका अशुद्ध वाक्य है। इसमें मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, ये बिल्कुल शुद्ध है। सभी छात्रों में सोहन श्रेष्ठ है, ये भी शुद्ध है। और सभा में सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, ये भी आपका शुद्ध है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न पत्र के क्वेश्चन की तरफ। तो अब अपने यहाँ पर देखेंगे स्कूल व्याख्याता 2022 में ग्रुप डी में जो पेपर हुआ था ग्रुप डी का, उसके हिंदी व्याकरण के 5 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से निर्मित शब्द कौन सा है? तो देखिए साथियों यहाँ पर कुटिलता, सुंदरता, वैश्विक और विधायक,
तो ऐसा शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग भी लगा है और प्रत्यय भी लगा हुआ है? तो साथियों यहाँ पर इसमें प्रत्यय लगा हुआ है ता, इसमें उपसर्ग नहीं है। सुंदरता में भी ता प्रत्यय लगा हुआ है, उपसर्ग नहीं है। और वैश्विक में इक प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें भी उपसर्ग नहीं है। तो बच गया जो ऑप्शन है वो आपका आंसर है विधायक। अब देखिए इसमें उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। तो साथियों इसमें उपसर्ग तो है आपका वी और मूल शब्द है आपका इसमें दाय, और प्रत्यय क्या लगा हुआ है? अक प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विधायक जो शब्द है उसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हुए हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए साथियों 32 नंबर क्वेश्चन इस प्रश्न पत्र का, निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्द युग्मों में से किसका अर्थभेद असुमेलित है? तो यानी 3 सुमेलित है और एक असुमेलित है, वो आपको बताना है कौन सा असुमेलित है। तो देखिए वर्ण और वर्ण, इसमें वर्ण का अर्थ रंग होता है, ये बिल्कुल सही है। और ये वर्ण है वो गाँव होता है, ये बिल्कुल सही यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए 2 नंबर ऑप्शन चप्पल और चपला। तो साथियों चप्पल का अर्थ बिजली नहीं होता, इसका अर्थ होता है चंचल। और चपला का अर्थ क्या होता है? बिजली। तो ये आगे पीछे करके लिखे हुए हैं, तो इसी के चलते ये असुमेलित हो गया है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इधर देखिए देव और देव, देव होता है देवता और देव होता है भाग्य, ये बिल्कुल सही है। तर्क यानी हेतुपूर्ण युक्ति और तक्कर होता है छाछ, तो ये दोनों सही है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन है वो असुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में सही संधि नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए साथियों 33 नंबर क्वेश्चन में सत धन मति, इसे में बनाया गया है सम्मति। तो ये यहाँ पर सही संधि नहीं है, तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले ऑप्शन अपने देखते हैं सुधन अल्प, ये बनता है स्वल्प और ये यण संधि का उदाहरण है, ये बिल्कुल सही है। लघु धन उत्तर, इससे लघुत्तर बनता है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, क्योंकि इसमें छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनाते हैं। तो लघुत्तर में इसमें बड़ा ऊ लगा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। उत धन शिष्ट, इसका संधि करते हैं तो उच्छिष्ट बनता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका गलत है। और सत धनमति को अपने जब संधि करते हैं तो इससे बनता है सन्मति, ये इसका सही जो संधि है वो बनेगी सन्मति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो देखिए प्रवर्ज्या, मृग मरीचिका और अविच्छिन्न, ये तीनों ही शब्द यहाँ पर शुद्ध है, तो आपका 1 नंबर आंसर होना चाहिए। अगले ऑप्शन अपने देखते हैं, कार्यकारिणी, उल्लेखित, हतोत्साह। तो इसमें कार्यकारिणी ये गलत है, उल्लेखित और हतोत्साह ये दोनों ही इसमें शुद्ध है। चरमोत्कर्ष, माननीय और भवनिष्ठ, इसमें माननीय और भवनिष्ठ दोनों शुद्ध है। और पूर्वग्रह और महती एकांतिक, तो साथियों यहाँ पर जो है पूर्वाग्रह होता है न कि पूर्वग्रह, तो ये भी अशुद्ध है। तो 1 नंबर ऑप्शन में सभी शुद्ध है वो शब्द दिए गए हैं, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समानार्थक शब्द सही नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें रेसिफिकेशन का अर्थ है वो क्या होता है? अनुसमर्थन होता है, ये बिल्कुल सही है। और वर्बेटिम का अर्थ होता है साथियों शब्द से, ये भी बिल्कुल सही लिखा गया है। और इसके बाद में है प्रेसेटाइल, इसका अर्थ प्रतिशतांश दिया गया है जो कि शुद्ध नहीं है। और सेचुअरी का अर्थ होता है साथियों सांविधिक, ये बिल्कुल सही है। तो परसेंटाइल का जो साथियों जो शुद्ध हिंदी अर्थ होता है वो होता है प्रतिशतता, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है? प्रतिशतांश यानी प्रतिशत का अंश, जबकि इसका शुद्ध हो जाएगा प्रतिशतता। प्रतिशतता ये इसका शुद्ध है वो परसेंटाइल का हिंदी में अर्थ होता है। तो साथियों अब अपने नेक्स्ट पेपर के ऊपर पहुंच चुके हैं, जो कि स्कूल व्याख्याता 2020 में संस्कृत शिक्षा विभाग स्कूल व्याख्याता का ये पेपर है। इसमें
5 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनका अपने सॉल्यूशन अब देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम 2018 से लेकर के 2024 तक स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अपने देख रहे हैं। और अब अपने देख रहे हैं स्कूल व्याख्याता 2020 संस्कृत विभाग। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो साथियों यहाँ पर सही संधि विच्छेद है वो किस विकल्प में दिया गया है। तो देखिए, परीक्षा, परिधन इच्छा, अनुच्छेद अनुधन छेद, और सदाचार सतधन आचार, और स्वेच्छा सुधन इच्छा। तो साथियों यहाँ पर जो सही विकल्प है आपका संधि का वो है ऑप्शन नंबर 3। इसमें सदाचार सतधन आचार इसमें तय है, वो बाद में दय हो जाता है। तो सतधन आचार सदाचार होता है, जबकि परीक्षा यहाँ पर गलत लिखा गया है। इसमें परिधन इच्छा इस प्रकार से आता है, बड़ी ई आती है इसमें, परिधन इच्छा, ये इसका शुद्ध होता है। और अनुच्छेद में साथियों विसर्ग नहीं आता, अनुधन छेद में है वो विसर्ग नहीं आता, अनुधन छेद होता है। इसमें जब विसर्ग नहीं आएगा तो इसमें छेद लिखेंगे। और इधर ये कौन सी संधि का उदाहरण है। तो साथियों ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, इसमें च का आगम हो जाता है। तो इसमें विसर्ग होने के चलते ये अशुद्ध हो गया, और इसमें छोटी ई के चलते ये अशुद्ध हो गया। इसके बाद में स्वेच्छा जो लिखा है साथियों, तो स्वेच्छा में स्वेधन इच्छा है वो इसका सही संधि विच्छेद होगा, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है, सुधन इच्छा लिखा है, ये अशुद्ध है। इसमें शुद्ध होगा स्वेधन इच्छा। और ये कौन सी संधि का उदाहरण है। तो साथियों ये गुण संधि का उदाहरण है, इधर ए है और इधर ई है, तो ये दोनों मिलकर के ए का निर्माण करते हैं, तो ये स्वेच्छा शब्द बनेगा। तो यहाँ पर ये सुधन इच्छा अशुद्ध लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, शब्दगत उपसर्ग अथवा प्रत्यय से संबंधित कौन सा कथन है वो सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखिए साथियों, अभ्यर्थी शब्द में ए उपसर्ग है। तो साथियों अभ्यर्थी में ए उपसर्ग नहीं है, इसमें अभी उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट कथन देखिए, पर्याप्त शब्द में परि उपसर्ग है, ये बात बिल्कुल सही है। ग्रामीण शब्द में ईन प्रत्यय लगा हुआ है, ये भी सही है। और कौशल शब्द में ए प्रत्यय लगा हुआ है, तो कुशल धन ए से मिलकर के क्या बनता है, कौशल, इस प्रकार से बनता है। कुशल धन में ए, तो ये बनता है कौशल। और ग्रामीण में ईन प्रत्यय लगा हुआ है। और पर्याप्त में परिधन आप्त, परिधन आपत से क्या बनता है, पर्याप्त बनता है, तो ये भी सही है। जबकि अभ्यर्थी में अभी उपसर्ग लगा हुआ है, न कि ए उपसर्ग। अभिधन अर्थी अपने इसको जोड़ते हैं, तो इसमें अभी उपसर्ग आपके सामने आ रहा है, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो उपसर्ग का पता चलता है। तो इसमें अभी उपसर्ग है, न कि ए उपसर्ग, तो ये आपका कथन है वो गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों इस पेपर का, विपरीतार्थक शब्दों को सुमेलित यहाँ पर आपको करना है। तो इसमें देखते हैं, रिजु का होता है साथियों वक्र, और स्थावर का होता है जंगम, और मूक का होता है वाचाल, और उग्र का होता है सौम्य। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके जो विकल्प है वो नीचे यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसके अनुसार आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए साथियों 23 नंबर क्वेश्चन इस प्रश्न पत्र का। तो 23 नंबर क्वेश्चन में साथियों इसमें भी आपको क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन से शब्द है वो शुद्ध है। तो दैनंदिनी, सर्वोपरि, बरतर्सना और ख्यात। तो साथियों यहाँ पर जो आपके शुद्ध शब्द हैं वो है, इसमें जो लिखा हुआ है 4 नंबर ऑप्शन में जो लिखा हुआ है ना, वो आपका आंसर है। तो यहाँ पर जो सर्वोपरि और बरतर्सना जो शब्द है साथियों, ये दोनों ही अशुद्ध है। तो इसके अनुसार जो आपका आंसर होता है वो होता है दैनंदिनी और ख्यात, ये दोनों ही इसमें शुद्ध लिखे गए हैं। तो डी और ए जो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए डी और ए 4 नंबर ऑप्शन इसे आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो देखिए साथियों सर्वोपरि अशुद्ध क्यों है और इसका शुद्ध क्या होता है। तो इसका शुद्ध होता है साथियों सर्वोपरि, इसमें रह के ऊपर छोटी ई की मात्रा लगती है, और इसमें बरतर्सना लिखा है साथियों, तो ये यहाँ पर गलत है, ब के नीचे रह नहीं आएगा, तो ये इस प्रकार से शुद्ध होता है बरतर्सना। जबकि इसमें नीचे रह लगा रखा है, ये
नहीं होना चाहिए। तो ये बरतरसना इस प्रकार से शुद्ध होता है और सर्वोपरि ये शुद्ध होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बताना है, वाक्य शुद्धि से संबंधित ये क्वेश्चन है। वाक्य तथा वाक्यगत अशुद्धि को सुमेलित आपको यहाँ पर करना है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर तुम तुम्हारा काम करो, तो ये क्या है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। यह मेरा ही हस्ताक्षर है, तो साथियों ये मेरे ही हस्ताक्षर है, तो ये आपकी हो जाएगी वचन संबंधी अशुद्धि। उसका ससुराल जयपुर में है, नहीं, उसकी ससुराल जयपुर में है, इस प्रकार से शुद्ध होगा। तो ये होगा आपका लिंग संबंधी अशुद्धि। और संसद में बजट के ऊपर चर्चा होगी, तो इसमें जो आपका सुमेलित हो जाएगा कारक संबंधी अशुद्धि इसमें दी गई है। तो इसके अनुसार जो आपके ऑप्शन है वो नीचे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा साथियों, इसमें रहेगा 3 नंबर ऑप्शन। ए में 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, ये आपका आंसर यहाँ पर सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश भाषा से संबंधित है, तो अब अपने अगले पेपर की तरफ चलते हैं। अब देखिए साथियों, अब अपने देख रहे हैं स्कूल व्याख्याता 2018 में ग्रुप ए का पेपर, सामान्य शिक्षा विभाग। और इसके बाद में हम देखेंगे स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा विभाग 2022 और 2024 के पेपर। तो ये है स्कूल व्याख्याता 2018 ग्रुप ए का पेपर है। तो ये भी जो भर्ती है वो 3 ग्रुप में इसमें बांटी गए थे जो पेपर हुए थे। तो 3 इसके प्रथम प्रश्न पत्र हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, स्कूल व्याख्याता 2018 सामान्य शिक्षा विभाग ग्रुप ए का पेपर अपने देख रहे हैं। किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? तो साथियों देखिए, सर्वेक्षण में सर्वधन ईक्षण, पुत्र धन ऐषणा, उपर्युक्त का ऊपरी धन उक्त और आशातीत का आशा धन अतीत। तो साथियों यहाँ पर जो गलत संधि विच्छेद है वो है आपका पुत्रेषणा। 2 नंबर ऑप्शन में जो लिखा है पुत्रेषणा, तो इसका सही संधि विच्छेद होगा पुत्र धन ऐषणा में है वो ए के ऊपर मात्रा नहीं लगेगी, यानी ऐ नहीं आएगा। तो यहाँ पर पुत्र धन ऐषणा आपका सही रहेगा, जबकि यहाँ पर है वो ऐ लिखा गया है, इसी के चलते ये गलत हो गया है। बाकी तीनों है वो संधि विच्छेद यहाँ पर बिल्कुल सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, और उससे पहले आपसे एक बार फिर से छोटा सा निवेदन कि आप क्लास को जो स्कूल व्याख्याता के साथ ही तैयारी कर रहे हैं उनको आप ये क्लास शेयर अवश्य करें। 2018 से लेकर के 2024 तक स्कूल व्याख्याता में प्रथम प्रश्न पत्र के हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अपने देख रहे हैं। तो देखिए साथियों, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं वो आपको बताना है। तो देखिए, स्वच्छता, सुंदरता, आर्थिक और आधुनिक। तो साथियों इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा स्वच्छता। स्वच्छता में साथियों उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हुए हैं। तो देखिए स्वच्छता को अपने संधि विच्छेद करते हैं। तो देखिए सु इसमें उपसर्ग है और मूल शब्द इसमें अच है, मूल शब्द है इसमें अच, और ता इसमें क्या लगा हुआ है? प्रत्यय। तो इसमें उपसर्ग भी आ गया और प्रत्यय भी आ गया और मूल शब्द है अच। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हुए हैं। जबकि सुंदरता में केवल ता प्रत्यय लगा हुआ है, आर्थिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है, अर्थ इसमें मूल शब्द है, और आधुनिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है, आधुन है वो इसमें मूल शब्द है। तो बाकी तीनों में प्रत्यय लगे हुए हैं, उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, आपको क्लास किस प्रकार की लगे आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, ताकि मुझे भी है वो मोटिवेशन मिले और लगातार आपके लिए इस प्रकार की क्लासें उपलब्ध करवाई जा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है? यानी कौन सा जो विलोम शब्द का युग्म है वो सही है? तो देखिए साथियों, यहाँ पर हास का परिहास, उत्पल का प्रफुल्ल, रित का अनृत, अवसाद का विषाद। तो साथियों यहाँ पर जो विलोम शब्द युग्म सही है वो है ऑप्शन नंबर 3, रित का अनृत होता है, जबकि हास का होता है रुदन, परिहास नहीं होता। हास का विलोम शब्द रुदन होता है। और यहाँ पर जो अवसाद और विषाद दिए गए हैं ये दोनों ही समानार्थी शब्द हैं, इनका विलोम शब्द होता है
हर्ष, हर्ष का विलोम शब्द विषाद होता है और विषाद और अवसाद दोनों ही समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। तो देखिए साथियों, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए उत्तरोत्तर, शिरस्त्राण, ऊहापोह और विवाहेतर। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 4 नंबर ऑप्शन। विवाहेतर में क्या लिखा है, विवाहेतर में तय है वो 2 लगे हुए हैं, एक अलंत तय और एक पूरा। तो इसमें सही इस प्रकार से लिखा जाता है, विवाह धन इतर अपने लिखते हैं इसको इस प्रकार से। तो इनको जब अपने जोड़ते हैं तो ये शब्द बनता है विवाहेतर। तो इसमें सिर्फ एक तय है वो आता है, तो यहाँ पर है वो तय के ऊपर इस प्रकार से अपने करते हैं तो ये डबल तय हो जाता है जो कि अशुद्ध है। बाकी तीनों शब्द है वो यहाँ पर सही है। और शिरस्त्राण का अर्थ होता है साथियों, जो अपने अंग्रेजी में कहते हैं हेलमेट, उसको हिंदी भाषा में शिरस्त्राण है वो कहा जाता है, यानी सिर की रक्षा करने के लिए जो उपकरण अपने प्रयोग करते हैं वो शिरस्त्राण होता है। नेक्स्ट देखिए साथियों 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दीजिए, खाना, टहलना, छींकना और तोड़ना। तो इनमें से अकर्मक क्रियाएं हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी इन 4 क्रियाओं में अकर्मक क्रिया मानी जाती है। तो देखिए खाना ये आपकी सकर्मक क्रिया है और तोड़ना ये भी आपकी सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया के रूप में आपका बच गया छींकना और टहलना। तो ब और से जिस ऑप्शन में है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर रहेगा। छींकना और टहलना दोनों ही क्या है, अकर्मक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट देखिए साथियों, यहाँ पर अब अपने देख रहे हैं स्कूल व्याख्याता 2018 में ग्रुप बी का पेपर। अभी हमने ग्रुप ए का पेपर देखा जिसमें हिंदी व्याकरण के 5 क्वेश्चन देखे। अब अपने स्कूल व्याख्याता 2018 में ग्रुप बी का पेपर देख रहे हैं। तो देखिए इसमें प्रथम प्रश्न पत्र के हिंदी व्याकरण के ये क्वेश्चन अपने कर रहे हैं। तो क्लास को आप लाइक और शेयर अवश्य करें। तो देखिए साथियों ग्रुप बी में हिंदी व्याकरण का पहला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में संधि सही है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर दिक धन मंडल दिग्मंडल, एक धन एक एकैक और स्त्री धन उचित स्त्रियोचित, पितृधन इच्छा पितृच्छा। तो साथियों यहाँ पर जो सही संधि की गई है वो की गई है ऑप्शन नंबर 2 में, एक धन एक एकैक होता है। और ये कौन सी संधि का उदाहरण है, तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो बाकी जो तीनों ही संधियाँ की गई हैं वो यहाँ पर गलत है। तो देखिए दिक धन मंडल, इसमें जो शब्द बनाया गया है दिक मंडल ये अशुद्ध है, जबकि ये इस प्रकार से शुद्ध होगा। दिक धन मंडल में इस प्रकार आएगा दिक मंडल। और इसमें स्त्री धन उचित में इस प्रकार से लिखा जाता है शुद्ध, स्त्रियोचित होता है ये स्त्रियोचित। और पितृच्छा में ये इस प्रकार से लिखा जाता है पितृधन इच्छा में पितृच्छा है वो इस प्रकार से होता है, जबकि यहाँ पर ये अशुद्ध लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो शुद्ध संधि विच्छेद किया गया है 2 नंबर ऑप्शन में किया गया है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं है। कौन से शब्द में कार प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो देखते हैं अपने निराकार, सलाहकार, दस्तकार और पेशकार। तो साथियों यहाँ पर जो कार प्रत्यय नहीं लगा हुआ है वो शब्द है आपका निराकार। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। तो इसमें इस प्रकार से निर्धन आकार है वो इसका संधि विच्छेद होता है। तो देख सकते हैं इसमें आपका कार प्रत्यय नहीं है। जब बाकी जो सभी शब्द है इसमें सलाह है धनकार है, दस्त धनकार है और पेश धनकार है। तो इन सभी में कार प्रत्यय लगा हुआ है। तो 1 नंबर ऑप्शन में प्रत्ययकार नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिए सुकृति का विलोम शब्द है। तो देखिए साथियों प्रकृति, अनुकृति, प्रतिकृति और दुष्कृति। तो सुकृति का विलोम शब्द हो जाएगा साथियों, सुकृति का अर्थ होता है अच्छी कृति और दुष्कृति इसका विलोम शब्द हो जाएगा यानी बुरी कृति। तो सुकृति का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर 4 में जो दिया गया है दुष्कृति ये होगा।
नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? संतुष्ट, तो साथियों ये बिल्कुल शुद्ध है। पृष्ठभूमि ये अशुद्ध है। शूर्पणखा ये भी शुद्ध है। और ज्योत्सना ये भी शुद्ध है। तो साथियों ये पृष्ठभूमि नहीं होता, जबकि ये होता है आपका पृष्ठभूमि। यहाँ पर टे की जगह क्या आता है? ठे आता है, और ये पृष्ठभूमि है वो लिखा जाता है और पृष्ठभूमि बोला जाता है। तो ये आपका राइट रहेगा। तो इसमें अशुद्ध शब्द है 2 नंबर ऑप्शन में। नेक्स्ट देखिए साथियों, इनमें से किस विकल्प में एडजॉर्न का समानार्थक हिंदी शब्द है? तो साथियों एडजॉर्न का अर्थ होता है स्थगित करना। तो 3 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है स्थगित करना। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अब देखिए साथियों, अपने नेक्स्ट पेपर पर पहुंच चुके हैं। स्कूल व्याख्याता 2018 में ग्रुप सी में जो 5 हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रथम प्रश्न पत्र में, उनको अब अपने देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इस पेपर का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है? तो साथियों इसमें देखिए, परामर्श, पराधन मर्श इसमें लगा हुआ है परा उपसर्ग। पराधीन, इसमें साथियों पर उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, ये होता है परधन अधीन। परधन अधीन इसे बना है पराधीन। तो इसमें परा उपसर्ग नहीं है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। पराभव में परा उपसर्ग लगा हुआ है और पराजय में भी परा उपसर्ग लगा हुआ है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए साथियों, बदन और वदन, तो बदन का अर्थ होता है शरीर और वदन होता है मुख, ये बिल्कुल सही है। कृत्य और कृत, साथियों इसमें देखिए कृत का अर्थ होता है किया हुआ और कृत का अर्थ होता है खरीदा हुआ, ये भी सही है। अनिल और अनल, तो अनिल का अर्थ होता है साथियों हवा, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आग। और अनल का अर्थ होता है आग, जो पहले लिखा हुआ है और हवा बाद में लिखा हुआ है, तो ये आगे पीछे होने की वजह से ये अर्थभेद सुमेलित नहीं है। तो इसी के चलते आपका 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है वो आपको बताना है। रमेश भोजन कर रहा है, तो यहाँ पर साथियों सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना आंसर होना चाहिए। बाकी अगले ऑप्शन अपने देखते हैं। रेशमा बंदायू जा रही है, ये अकर्मक क्रिया है। तारे टिमटिमा रहे हैं, ये भी अकर्मक क्रिया है। और नदी बह रही है, ये भी अकर्मक क्रिया है। तो साथियों यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा कि रमेश भोजन कर रहा है। तो इसमें क्या और किसे जिसका अर्थ अपने को मालूम पड़े वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। तो रमेश क्या कर रहा है? भोजन कर रहा है। रमेश किसे कर रहा है? तो भोजन को कर रहा है। तो 1 नंबर ऑप्शन में सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है वो आपको बताना है। यानी 3 यहाँ पर सही है पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित और 1 गलत है, तो वो आपको छांटना है। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर पारिभाषिक शब्दावली के बहुत महत्वपूर्ण 2 से 3 वीडियो डाले गए हैं, उनको आप अवश्य देखें। जिनमें एक वीडियो है RBSc बुक कक्षा 9 से 11 में जो हिंदी व्याकरण लगती है, उसमें जो पारिभाषिक शब्दावली के जो शब्द दिए गए हैं उन सभी का वहाँ पर सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, उसको आप अवश्य देखें। तो ये जितने भी शब्द हैं उस बुक में ये सारे शब्द दिए हुए हैं, तो वहीं से ये शब्द उठाए गए हैं। तो देखिए साथियों, इसमें एक्नॉलेजमेंट का अर्थ क्या होता है? तो साथियों इसका अर्थ होता है पावती, ये बिल्कुल सही है। और ऑडिटिंग का अर्थ होता है लेखा परीक्षण, ये भी बिल्कुल सही है। और एंटीसीडेंट्स का अर्थ साथियों क्या दिया गया है? यहाँ पर दुर्घटना दिया गया है, तो ये इसका सुमेलित नहीं है। और एप्लीकेंट का अर्थ होता है आवेदक। तो देखिए साथियों यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। एंटीसीडेंट्स का अर्थ होता है साथियों पूर्ववर्त, पूर्ववृत्त, ये इसका अर्थ होता है, न कि दुर्घटना। तो इसी के चलते ये असुमेलित है। नेक्स्ट देखिए साथियों, इनमें से किस विकल्प में सही संधि है? तो उत्तर धन अयन, उत्तरायण, तथा धन एव, तथेव, सत धनमति, सदमति,
और सत धन गति सदगति। तो साथियों यहाँ पर जो सही संधि है वो 4 नंबर ऑप्शन में दी गई है। सत धन गति तो तय का दय हो जाता है और सदगति शब्द बनता है। जबकि उत्तर धन अयन में क्या होता है, उत्तरायण इस प्रकार से लिखा जाता है संधि होने के बाद में, उत्तरायण, इसमें न का अण हो जाता है। और तथा धन एव में क्या होता है कि इसमें वृद्धि संधि होती है। तो ये तथा धन एव अपने जब जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपका शुद्ध जो बनेगा वो बनेगा तथेव, जिसमें 2 मात्राएं हैं वो थे के ऊपर लगेगी। और सत धनमति, ये सदमति न होकर के ये होता है सन्मति। किस प्रकार से लिखा जाता है, सन्मति, इस प्रकार से लिखा जाएगा सन्मति। और ये उदाहरण अपने पहले भी एक पेपर में अभी आया हुआ था। तो सन्मति है वो सत धनमति को अपने जोड़ेंगे तो बनेगा। तो साथियों अब अपने पहुंच चुके हैं स्कूल व्याख्याता 2022 संस्कृत शिक्षा विभाग का जो पेपर है प्रथम प्रश्न पत्र, उसमें अब अपने देखते हैं हिंदी व्याकरण के प्रश्न है वो किस प्रकार के पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है साथियों, किस शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है वो आपको बताना है। तो देखिए साथियों यहाँ पर कु उपसर्ग का प्रयोग है वो कौन से ऑप्शन में नहीं हुआ है। तो पहला ऑप्शन है कुफल, दूसरा है कुमार्ग, कुरूप और कुसुम। तो साथियों यहाँ पर मैं देखिए इसमें कु लगा हुआ है, कुधन फल, और कुमार्ग यानी बुरा मार्ग, और कुरूप यानी बुरा रूप। और यहाँ पर देखिए कुसुम, इसमें है वो कु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ये एक मूल शब्द है कुसुम जो संज्ञा शब्द है। कुसुम किसका पर्यायवाची है, ये फूल का पर्यायवाची है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, किस विकल्प का विलोम शब्द युग्म असंगत है वो आपको बताना है। अनुराग का विराग, उचित का अनुचित, श्वेत का श्याम और अमल का विमल। तो देखिए साथियों इसमें जो असंगत है वो है 4 नंबर ऑप्शन, अमल का विमल नहीं होता। अमल यानी जो मल से रहित है यानी स्वच्छ, तो ये विमल इसका है वो विलोम शब्द नहीं है। इसका मेरे अनुसार है वो विलोम शब्द होना चाहिए अमल का मलिन यानी गंदा। तो मेरे अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ मलिन होना चाहिए, जिसको अपने इस प्रकार से लिखेंगे मलिन। तो ये इसका मेरे अनुसार है वो अमल का विलोम शब्द होना चाहिए, बाकी आप देख सकते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, इसमें सही विलोम शब्द नहीं है। नेक्स्ट देखिए साथियों 28 नंबर, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद किया गया है। तो देखिए 28 नंबर में साथियों सद धन चित्त, इसमें ये बिल्कुल गलत है। और अनुच्छेद में अनुधन छेद, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये उदाहरण पहले भी आया था जिसमें अपने देखा था कि अनु के आगे विसर्ग लगाया हुआ था जो कि गलत था। यहाँ पर अनु के आगे विसर्ग नहीं है और आगे छेद लिखा हुआ है, तो यहाँ पर च का आगम बीच में हो जाएगा। तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो ये बिल्कुल सही किया गया है इसमें संधि विच्छेद। निरोग में देखिए साथियों नि धन रोग, इसमें विसर्ग आती है, इस प्रकार से नि के आगे विसर्ग लगती है और फिर आपके इसमें रोग लिखा जाता है। और जब ये दोनों संधि करते हैं तो निरोग है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो ये शुद्ध होता है। जबकि यहाँ पर नी में छोटी ई की मात्रा है तो इसी के चलते ये अशुद्ध हो गया। और बानुद्य में देखिए बानु धन उदय, इसमें बानु में न के छोटे ऊ की मात्रा लगेगी तब ये शुद्ध होगा। तो ये तीनों ही यहाँ पर अशुद्ध है। तो सच्चित में देखिए साथियों सत धन चित आता है तो सच्चित बनता है, जबकि यहाँ पर द लिखा हुआ है। हालांकि ये कुछ बुक्स हैं वो द को भी यहाँ पर सही मानती है और NCERT तय को है वो सही मानती है, तो इसी के चलते ये अशुद्ध है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए साथियों, व्याकरण की दृष्टि से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, यानी 3 शब्द यहाँ पर शुद्ध दिए गए हैं और एक जो अशुद्ध है वो आपको छांटना है। तो देखिए पहला शब्द अतिशयोक्ति, तो साथियों अतिशयोक्ति पहला ही यहाँ पर गलत है, तो यही आपका आंसर होना चाहिए। अतिशयोक्ति इस प्रकार से लिखा जाता है, अतिशयोक्ति में से है वो पूरा आता है साथियों, अतिशयोक्ति इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो ये अशुद्ध है। नेक्स्ट देखिए जो इसके ऑप्शन है दंपति, ये बिल्कुल सही लिखा गया है और बहुत बार ये पुराने पेपर्स में पूछा गया है। सरोजिनी ये भी सही लिखा है और प्रदर्शनी ये भी सही लिखा गया है। और ये प्रदर्शनी शब्द है वो साथियों रीट मेंस 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रदर्शनी का।
तो यहाँ पर जो अशुद्ध शब्द है वो है अतिशयोक्ति, क्योंकि इसमें से है वो हलंत किया गया है, जो कि गलत है, इसमें से पूरा आता है। नेक्स्ट देखिए साथियों, एक और आपका पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित प्रश्न, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का हिंदी समानार्थक सही नहीं है वो आपको बताना है। और उससे पहले आपसे निवेदन कि आप क्लास को लाइक अवश्य करें और अपने साथियों को शेयर भी करें जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं। प्रथम प्रश्न पत्र का हिंदी व्याकरण का जो पैटर्न है उसके ऊपर आधारित पुराने पेपर के क्वेश्चन अपने देख रहे हैं। तो देखिए साथियों, इसमें इक्विपमेंट उपस्कर होता है, ये बिल्कुल सही है। और कॉन्टिजेनियंस ये निरंतरता, और एब्रोगेशन निराकरण ये भी बिल्कुल सही है। और इम्पोजिशन ये अधिरोपण होता है। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा 2 नंबर ऑप्शन में जो लिखा है कॉन्टिजेनियस, ये निरंतरता नहीं होती। कॉन्टिजेनियस क्या होता है कि ये होता है या तो आकस्मिकताएं या फिर होता है आकस्मिक व्यय, इन दोनों में से इसका एक अर्थ होता है। बाकी आप देख सकते हैं आकस्मिक व्यय में इसका अर्थ आपको बता रहा हूँ जहाँ तक मुझे इसका आंसर मिला है। तो कॉन्टिजेनियस यहाँ पर अशुद्ध लिखा गया है, इसका समानार्थी शब्द निरंतरता नहीं होता। नेक्स्ट देखिए साथियों, अब अपने पहुंच चुके हैं आज के अपने इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पत्र पर, जो कि स्कूल व्याख्याता 2024 से संस्कृत शिक्षा विभाग का ये पेपर है। तो अब इसमें देखिए सत धन शास्त्र की संधि से निर्मित रूप है। तो सत धन शास्त्र से शब्द बनता है साथियों सच्छास्त्र। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। बाकी तीनों यहाँ पर अशुद्ध संधि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, ये अपने अब प्रश्न पत्र कर रहे हैं, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न पत्र है स्कूल व्याख्याता 2024 से संस्कृत शिक्षा विभाग का जो पेपर था प्रथम प्रश्न पत्र, उसमें हिंदी व्याकरण के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन अपने कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए साथियों, इल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है वो आपको बताना है। और इसका जो अपने देख रहे हैं, ये जो आंसर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं मॉडल आंसर की के ऊपर आधारित, क्योंकि अभी तक स्कूल व्याख्याता 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग की फाइनल आंसर की जारी नहीं हुई है। तो देखिए इल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है फेनिल, शामिल, जटिल और तुंदिल। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है शामिल, इसमें इल प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। और ये आंसर है साथियों मॉडल आंसर की के ऊपर आधारित, क्योंकि अभी इसकी फाइनल आंसर की आना बाकी है। नेक्स्ट देखिए साथियों, अपना क्वेश्चन है द्विज का अर्थ नहीं है। तो साथियों जो द्विज के जो शब्द है काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पुराने पेपर्स में ये शब्द पूछे गए हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से याद रखें। द्विज एक आपका होता है द्विज और एक महत्वपूर्ण है अंक, इसके है वो हिंदी समानार्थक अनेकार्थक शब्द है वो अक्सर पुराने पेपर्स में पूछे जाते रहे हैं। तो देखिए साथियों द्विज का अर्थ नहीं है। ब्राह्मण ये द्विज का अर्थ होता है, पक्षी ये भी द्विज का अर्थ होता है, हाथी ये द्विज का अर्थ नहीं है, और दांत ये भी द्विज का अर्थ होता है। तो इसके आधार पर जो आपका आंसर है साथियों हाथी यहाँ पर द्विज का अर्थ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अशुद्ध शब्द है। तो महात्म्य ये बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है, निरोग ये भी बिल्कुल शुद्ध है, अहल्या ये भी बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है, और ये लिखा गया है अरंतदान जो कि गलत है। तो अशुद्ध शब्द 4 नंबर ऑप्शन में है। तो ये शुद्ध किस प्रकार से लिखा जाता है साथियों, तो ये शुद्ध इस प्रकार से होता है अंतर्धान होता है, न कि अरंतदान। अंतर्धान ये आपका शुद्ध होगा, जबकि यहाँ पर है वो अरंतदान लिखा गया है जो कि अशुद्ध है। तो ये थे साथियों स्कूल व्याख्याता 2024 में संस्कृत शिक्षा विभाग के प्रथम प्रश्न पत्र के 4 क्वेश्चन, और पीछे भी अपने 2018 से लेकर के 2024 तक इस वीडियो में अपने प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी व्याकरण के क्वेश्चनों को कवर किया है। और स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा विभाग जो 2024 है साथियों, इसको ये जो 4 क्वेश्चन है ये अपने मॉडल आंसर की के ऊपर आधारित इनके आंसर देखे हैं। इनमें यदि आपको कोई भी डाउट लगे तो इस 4 क्वेश्चन के लिए आप है वो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं जब है वो आरपीएससी की तरफ से नोटिस जारी किया जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।